जय श्री राम, जय श्री महाकाल। ये एक स्पेशल वीडियो है जहां पर हम अभी मार्केट में जो जो इवेंट्स चल रहे हैं उसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे और समझेंगे कि इसका इम्प्लीकेशन मार्केट में कैसे पड़ेगा। 4 बड़े इवेंट चल रहे हैं मेजरली। सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो जीएसटी की जो न्यूज़ है, जिसके कारण मार्केट ने एक अच्छा खासा टर्न अराउंड किया जब मार्केट अच्छे खासे डिप पे था, और जैसे ही एक अच्छे खासे टॉप पे जाने की पूरी तैयारी कर रहा था वहां पर एक और खबर आई और उसके बाद में मार्केट गिरा भी है। दूसरी खबर चल रही है यूएसए की कि यूएसए में किस तरह से अभी रुझान चल रहे हैं, और यूएसए में जो वहाँ की आरबीआई है, जिसको फेडरल रिजर्व बोलते हैं, उसका किस तरह से अभी कामकाज चल रहा है। तीसरी खबर आ रही है वो ये है कि गेमिंग कंपनीज के ऊपर सेबी का हथकंडा काफ़ी मजबूत हो चुका है। और चौथी अगेन सेबी से कनेक्टेड है, जहां पर सेबी एक्सपायरी के जो एफ&ओ की एक्सपायरी है उसको एक्सटेंड करने की बात कर रही है। हम एक एक चीज़ के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जीएसटी के ऊपर। हुआ ये था कि आपने 15 अगस्त को जो स्पीच सुनी थी उसमें क्लियरली एक चीज़ बोली गई थी मोदी जी द्वारा कि भाई साहब, हम जीएसटी के रिफॉर्म्स को वापस चेंज कर रहे हैं, और जहां पर आपके पास बहुत ज़्यादा मल्टीपल रेट्स थे उसको हम कम कर रहे हैं। 28% का एक लग्जरियस टैक्स रेट था, उसको हम बैन कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, और उसके अलावा 12% पे भी एक जगह था, उसको भी हम हटा रहे हैं। अब पूरे मार्केट को उम्मीद ये थी कि 28% की जो लग्जरियस आइटम्स हैं वो शिफ्ट हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, 18% पे। अब उस समय भी एक बात चल रही थी कि क्या उसको 40% पे ले जाएंगे क्या, क्योंकि एक 40% भी रेट है। तो एक चीज़ समझिए कि जीएसटी में रेट्स कौन कौन से हैं, 0, 5, 12, 18, 28 और मैक्सिमम इट कैन गो 40। ठीक है। अब अगर आपने 28 में लग्जूरियस प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं और 40 आपका मैक्सिमम लिमिट है, कंसिडरिंग इकोनॉमिक सिचुएशन, उम्मीद तो यही होगी ना कि ये जो 28% वाले जितने भी है वो शिफ्ट होकर 18% पे जाएंगे। तो ये उम्मीद से मार्केट बढ़ा था। ठीक है। और अभी 1-2 दिन पहले एक नोटिफिकेशन आया है कि हो सकता है कुछ लग्जूरियस प्रोडक्ट्स को ये लोग 40% पे लेके जाएं। अब देखिए, 40% इज मैक्सिमम लिमिट, इसके ऊपर जीएसटी जा नहीं सकता। जीएसटी के लॉ में क्रिटिकली ये लिखा हुआ है कि मैक्सिमम रेट ऑफ जीएसटी कैन बी 40%। अब अगर कुछ प्रोडक्ट्स को आप 40% में लेके जाओगे तो वो दिक्कत देगी मार्केट को। उम्मीद ये थी कि कार की अगर अपन बात करें तो कार 28% पे लैंड कर रही थी, वो गिर के 18% पे हो जाएगी। अगर ऐसा होता है तो ये आपके लिए भी बहुत बढ़िया खबर है, कार की कंपनीज के लिए भी बढ़िया खबर है। इसके पीछे एक सिंपल कैलकुलेशन मैं आपको बताता हूं। मैं मान रहा हूं कि हम लोग इंडिया में ना ये नहीं देखते कि कार कितने की है, उसमें टैक्स कितने क्या है, उसमें खर्चे कितने लगने वाले हैं, उसमें और क्या क्या लगेगा। हम इंडियंस हैं, हम लोग क्लियरली ये देखते हैं मेरे को घर में कार इतने की पड़ी, राइट। मतलब उसमें सारे एक्सपेंसेस इंक्लूड करने के बाद हम लोग बोलते हैं ऑन रोड प्राइस क्या है। ठीक है ना। अब मैं मानता हूं फॉर एग्जाम्पल एक कार अपन ने ली जिसकी ऑन रोड प्राइस 10 लाख रुपए है, मतलब इसमें टैक्सेस वैक्सेस सब जुड़े हुए हैं। अभी तक इसमें 28% का टैक्स लग रहा था। तो इसको कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैं आपको बताता हूं, 10 लाख इंटू 28 डिवाइडेड बाय 128 करोगे। इंक्लूसिव है ना यार, ये तो इंक्लूसिव है, तो इसको एक्सक्लूसिव करना पड़ेगा। तो ये उसका कैलकुलेशन, जीएसटी का कैलकुलेशन का तरीका होता है। तो आपका आएगा करीब 2,18,000 रुपए का आपका जीएसटी आएगा। तो इफेक्टिवली आपकी कार की जो सेलिंग प्राइस है वो कितने की होगी, 7,82,000। क्योंकि 7,82,000 में 2,18,000 जोड़ोगे तो ही तो जाके भाई साहब 10 लाख बनेगा। अभी मैं मान रहा हूं कि 10 लाख रुपए में बाकी खर्चे अभी नहीं है, आरटीओ वारटीओ सब बता दो अभी 5 मिनट के लिए कैलकुलेशन के लिए। अब ये गाड़ी कितने की पड़ रही कायदे से, मतलब मारुति की अगर गाड़ी है तो मारुति आपको कितने में बेचा था, 7,82,000 में, जिसमें 2,18,000 वो ले रहा था किसके नाम पे, जीएसटी के नाम पे। अब 7,82,000 में ही अगर ये बेचेगा अब 18% के हिसाब से, 18% के हिसाब से, तो 1,40,000 रुपीज का करीब करीब जीएसटी बनता है। तो इफेक्टिवली 7,82,000 प्लस 1,40,000 को अगर मैं जोड़ूंगा तो 9,22,000 की गाड़ी होनी चाहिए। तो बधाई हो यार, 10 लाख की गाड़ी 9,22,000 में पड़ेगी, राइट। कंपनी ऐसे नहीं करेगी, कंपनी एग्जैक्टली वो 782 में नहीं करेगी, वो थोड़ा सा प्राइस बढ़ा के भी करेगी। ये जनरल ट्रेंड है, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो इतना लॉजिक तो हमें लगाना ही पड़ेगा। 10 लाख की गाड़ी पड़ रही थी ना पहले तुम्हें, अब अगर वो 9.5 लाख में भी अगर तुम्हें पड़ेगी तो अपन तो खुशी होने वाले हैं ना कि हमारे यहाँ पे टैक्स कम लग रहा है भाई।
जबकि देखा जाए तो वो पढ़नी चाहिए थी 7,22,000 की, वो 22-25,000 का कंपनी भी गेम खेलेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। विन विन सिचुएशन है। जब भी टैक्स कम होती है ना, जीएसटी कम होता है ना, तो ये हमेशा कस्टमर के लिए और कंपनी के लिए विन विन सिचुएशन होती है। इसीलिए मार्केट में बहुत पॉजिटिव इंटेंट आता है। पर भगवान ना करे अगर सपोज इन्होंने 28% से इसको बढ़ाकर 40% पे ले गए, तो दिक्कत आएगी, तो दिक्कत कंफर्म आएगी। तो आप मान के चलना मार्केट में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स भी आएंगी। इसके अलावा सीमेंट को ले लो, सीमेंट 28% पे, अगर सीमेंट 28% पे है और उसको अगर 18% पे कर दोगे, तो भाई साहब इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी बूस्ट मिलेगा। अल्ट्राटेक कंपनी जैसे है, अल्ट्राटेक हो गई, एसीसी, मतलब सीमेंट कंपनीज को भी बूस्ट मिलेगा। और इससे एक और चीज समझना, बैंक्स को भी बूस्ट मिलेगा। क्यों? अगर आपका होम का कंस्ट्रक्शन थोड़ा सस्ता होता है, तो ऑब्वियसली बात है होम की जो वैल्यू है, मैं जमीन की बात नहीं कर रहा हूं, कंस्ट्रक्शन वैल्यू है, उसकी भी कॉस्टिंग कम होगी। और अगर उसकी कॉस्टिंग कम होगी तो हर कोई चाहेगा कि मैं अपने लिए घर बनाऊं। सीमेंट एक फैक्टर है। अगर सीमेंट के साथ में ऑल भी बिल्डिंग मटेरियल जितने भी उसको भी अगर आपने जीएसटी में आपने कम कर दिया, तो भाई साहब इतना बूस्ट मिलेगा ना कंस्ट्रक्शन को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, और इंफ्रास्ट्रक्चर चलते चलते बैंक्स को लोन्स लेंगे ना। तो जीएसटी कम कर रही है अगर गवर्नमेंट, तो मेरे हिसाब से हर तरह से इनको एक बढ़िया मोटा पैसा मिलना ही चाहिए, ऐसा मेरा उम्मीद तो है। बट अगर ये इस तरह की खबर आ जाएगी कि नहीं 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 ये तो ज्यादा ही करने वाले हैं, 12 से 18% पे ही ले जाएंगे, तो दिक्कत है। 28% से बढ़ के 40% पे कुछ कुछ प्रोडक्ट्स को ले जाएंगे, तो वो वाले प्रोडक्ट्स में दिक्कत आएगी। इसी के ऊपर अभी बैठक भी है, जीएसटी काउंसिल और फाइनेंस मिनिस्टर की 3 और 4 सितंबर को मीटिंग है। जैसे ही उसका कुछ अपडेट आएगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, इसमें कोई डाउट नहीं। और अगर आपको इसी तरह से पूरे का पूरा डिटेल एनालिसिस सीखना है, तो मेरा कोर्स है द लॉजिकल इन्वेस्टर, आप उसको रजिस्टर करा सकते हो। अभी मैं नई बैच चालू भी करने वाला हूँ। ये लाइव लेक्चर्स होते हैं, मैं लाइव पढ़ाता हूँ, ये वीडियो लेक्चर्स नहीं है। हाँ, बट इसमें ऑप्शंस का, ये फ्यूचर्स ऑप्शंस मैं नहीं सिखाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि फ्यूचर्स ऑप्शंस में आपका ट्रेडिंग का काम नहीं होना चाहिए। आपको अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग सीखनी है ना, तो मेरा कोर्स है। क्रिप्टो करेंसी आप बोलोगे नहीं सिखाऊंगा, कमोडिटीज़ उसमें नहीं आएगा, ये सब चीज़ें नहीं आएंगी, ट्रेडिंग वेडिंग के नहीं। अगर आपको अच्छा खासा पैसा बनाना है, बढ़िया पैसा बनाना है, लॉन्ग टर्म के लिए पैसा बनाना है, भरपूर पैसा बनाना है, तो वो स्किल्स हैं जो आपको इसमें सीखनी पड़ेंगी, जिसमें आपके दिमाग में कामनेस भी आएगी। मेरा मेन पर्पस होता है कि रात को नींद अच्छी आनी चाहिए। कल पता नहीं ट्रम्प ने कुछ बोल दिया, हमारे पास ट्रेडिंग पोजीशन इतनी ज़्यादा पड़ी है, पता पड़ा हमको नींद ही नहीं आ रही है, वैसा नहीं चाहिए अपने को। तो इसके लिए वो कोर्स है, द लॉजिकल इन्वेस्टर मेरे कोर्स का नाम है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कमेंट कर दीजिएगा कोर्स, मेरी टीम आपको एक व्हाट्सएप नंबर देगी, आप उस पर कॉन्टैक्ट भी करिएगा। नहीं तो मेरी वेबसाइट है CA-nikhildenani.com, आप उसके ऊपर भी रजिस्टर खुद को करा सकते हो। अब ये पूरी सिचुएशन तो जीएसटी की हो गई। अब है ना, जिस हिसाब से जीएसटी की बार बार खबरें आ रही है ना, उस हिसाब से मुझे एक और चीज़ लग रही है। आपको याद है जैसे ट्रंप ने बीच में बहुत सारी बकवास करना चालू कर दी थी, तो लोगों ने ट्रंप की बातों को सीरियसली लेना ही छोड़ दिया था। ये चीज़ अपने साथ भी हो सकती है। अब जैसे जीएसटी काउंसिल और फाइनेंस मिनिस्टर की जो मीटिंग होने वाली है, वो मीटिंग होने तक, फिर दिवाली के पहले ये सब लागू होने तक, अगर रोज़ के रोज़ कुछ ना कुछ नया नया, कुछ ना कुछ पकता जाएगा, नई नई चीज़ कुछ ना कुछ मार्केट में आती जाएगी, तो एक लेवल के बाद मार्केट सुन्न हो जाएगा। सुन्न हो जाएगा मतलब कि मार्केट बोलेगा यार ठीक है यार, जो ये बोलते ही रहते हैं यार, हमको इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जैसे अपने को ट्रंप की बातों का फर्क नहीं पड़ा, तो ये सब चीज़ें होंगी। इसका ये मतलब है कि आपको आगे मार्केट में अभी कुछ टाइम तक फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, जो कि वाजिब भी है, होने भी चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से न्यूज़ है इंडिया के हिसाब से, वो फ्लक्चुएशन देंगे। बट अगर उन्होंने ओवर न्यूज़ फ्लो कर दिया, तो एक लेवल के बाद फ्लक्चुएशन करने के बाद स्टेबल हो जाएगा। मार्केट बोलेगा ठीक है यार, ये रोज़ के रोज़ बोलते हैं किसी पे जीएसटी बढ़ाना है बढ़ाओ, नहीं बढ़ाना है मत बढ़ाओ, हमको तो धंधा करना है, हम अपना बिजनेस करेंगे। तो ये पूरी थी जीएसटी की कहानी। लेट्स कम टू द सेकेंड वन, दैट इज यूएसए की कहानी। अब यूएसए में एक बहुत बड़ी खबर हुई है। यूएसए के आरबीआई के चेयरमैन, मतलब यूएसए में आरबीआई तो है नहीं, यूएसए में फेड रिजर्व है, तो उसके चेयरमैन पॉवेल साहब, वो पॉवेल साहब ने वहाँ पर कुछ नई चीज़ें करी है। अब है ये कि डोनाल्ड ट्रंप और पॉवेल, ये दोनों कट्टर दुश्मन जैसे काम कर रहे थे पिछले 6-7 महीने में। दोनों कट्टर, जो डोनाल्ड ट्रंप बोले वो पॉवेल नहीं माने, जो पॉवेल बोले वो डोनाल्ड ट्रंप नहीं माने। अब अपने देश का प्रधानमंत्री और आरबीआई गवर्नर की दोनों एक दूसरे की ट्यूनिंग नहीं होगी ना, तो भाई साहब बहुत गड़बड़ होती है। पॉवेल साहब बार बार एक ही चीज़ कह रहे थे कि भैया जिस हिसाब से अपनी कंडीशन है वहाँ पे रेट कट बन नहीं रहा। अब रेट कट बन नहीं रहा, डोनाल्ड ट्रंप बोला रेट कट कर दे, रेट कट कर दे, फेड खराब है, ये है वो है, बट पॉवेल साहब बोले यार उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है, नहीं कर सकते।
अब ये दोनों एक दूसरे से एंटी चल रहे हैं। अब हुआ ये है कि रीसेंट जो अभी बैठक हुई है ना अमेरिका में, उसमें पॉवेल साहब थोड़े नरम होते हुए दिखे। मतलब जो पॉवेल साहब सख्त लौंडे थे, जाकिर खान की भाषा में अगर मैं बोलूँ तो सख्त लौंडे थे, वो पिघलते हुए दिख रहे हैं। अब वो पिघल कैसे रहे, पहले एक बार ध्यान से इसकी पूरी कहानी समझना। मेन मुद्दा ये है कि डोनाल्ड ट्रंप, मतलब अमेरिका की अगर मैं बात करूँ तो अमेरिका के ऊपर 36.3 ट्रिलियन डॉलर्स का डेट है। अब वो तो है ही, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इनका नवंबर या दिसंबर में इनको 9 ट्रिलियन डॉलर्स का पेमेंट करना है। मतलब वो जो पेमेंट है 1/4 अपना लोन का जो पेमेंट है ना, वो रीपे करना है। रीपे तो देखो कुछ नहीं हो रहा, बट रीफाइनेंस कराना पड़ेगा। मतलब कि उसको आपको वापस मतलब या तो फिर आप पैसे दे दो, या पैसे नहीं दे रहे हो तो उसको उसके बदले वो लोन को रिन्यू करा दो। अब लोन को रिन्यू कराने जाएंगे तो भाई साहब रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी ज़्यादा है, जो फेडरल रिजर्व का है रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है। तो इनके पास में दो ही ऑप्शन है डोनाल्ड ट्रंप के पास में। अब या तो फिर मैं ट्रेजरी बॉन्ड बेचूं, ट्रेजरी बॉन्ड मतलब यूएस के जो गवर्नमेंट के बॉन्ड होते हैं ना, वो बेचो। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को, मैं डोनाल्ड ट्रंप हूँ, मैंने आप लोगों को बोला चलो एक काम करो, ये मेरी कंट्री है यूएसए, आप तो मेरे बॉन्ड्स खरीद लो। आपको पता है यूएस स्ट्रॉन्गेस्ट गवर्नमेंट है, स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री है, तो आप मेरे बॉन्ड्स क्यों नहीं खरीदोगे? आपके लिए तो सेफेस्ट असेट हो गया ये, राइट? तो ये सेफेस्ट असेट के चक्कर में मैं ट्रेजरी बॉन्ड आपको दूंगा। अब ट्रेजरी बॉन्ड का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 3%। आप लोगों का सबका पैसा कहाँ लगा है एज ऑफ नाउ? स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में लोग भरपूर पैसा बनाए जा रहे हैं, एटलीस्ट 3% से तो बहुत ऊपर बना रहे हैं। तो आप अपना पैसा वहां से निकाल के ट्रेजरी बॉन्ड पे मेरे को दोगे क्या? कोई लॉजिक ही नहीं बनता। बट आप कब दोगे? जब आपको आपके मार्केट से डर लगने लगेगा। आपको मार्केट से डर कब लगेगा? जब मार्केट में क्रैश आएगा, मार्केट में रिटर्न्स नहीं मिल रहे हैं, आपका पोर्टफोलियो की हालत खराब हो रही है। तो ये कोशिश ही बार बार चल रही है कि एक बार मार्केट को क्रैश करो। आप सबका जितने भी लोग हैं, आप सब में पर्सनली मत लीजिएगा, बट जनरल पब्लिक की बात करो। जनरल पब्लिक का मन पूरा खट्टा हो, खराब हो, लोगों का मन खराब हो जाए शेयर मार्केट से, और वो क्या ढूंढे? एफडी जैसे आइटम ढूंढने, यूएस बॉन्ड जैसा आइटम ढूंढे। अब उसमें आप पैसा डालोगे तो यूएस के हाथ में पैसा आएगा, तो ये 9 ट्रिलियन डॉलर का पेमेंट करेगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा ये तरीका है कि पॉवेल साहब को बोल दो कि तू रेट ऑफ इंटरेस्ट ही कम कर दे, तो हमको रीफाइनेंस करने में आसानी होगी। अभी तक पॉवेल साहब कहीं पे भी इस तरह का करते हुए कुछ नहीं दिख रहे थे, बट अभी जो क्रेडिट पॉलिसी अभी सितंबर में आने वाली है ना, वहाँ पे पॉवेल साहब की जो भी मीटिंग थी उसमें वो लोग थोड़े थोड़े सख्त सख्त लौंडे से वो थोड़े नरम लौंडे होते हुए दिख रहे हैं। कैसे? इन्होंने कहा है कि हो सकता है कि मैं सितंबर में रेट कट कर दूं, मतलब उसके चांसेस अब ज़्यादा दिख रहे हैं। पहले 75% लोगों को लग रहा था कि सितंबर में रेट कट होगा, अब 90% लोगों को लग रहा है कि वो रेट कट होगा, क्योंकि पॉवेल साहब ने ये आके बोला है मार्केट में। अच्छी बात है उनके लिए, तो अच्छी बात है। दूसरी चीज़, जीरो लोअर बाउंड का एक फंडा होता है। इसका मतलब क्या होता है कि जब कोई गवर्नमेंट, आरबीआई जैसे अपन इंडिया की बात कर लेते, इंडिया बोले कि यार मैं तो जीरो लोअर बाउंड पे अब काम कर रहा हूं, इसका मतलब मैं इससे ज्यादा रेट कट नहीं करूंगा। जीरो लोअर बाउंड मतलब कि इससे ज्यादा मैं रेट कट अब नहीं कर सकता, मैं नहीं करूंगा इससे नीचे कट। अब अमेरिका पहले जीरो लोअर बाउंड पे था कि मैं ज्यादा रेट कट नहीं करूंगा, और अभी पॉवेल साहब ने एक और चीज बोल दी है कि ये जो जीरो लोअर बाउंड है ना, मैं इसको भी हटा रहा हूं, मतलब मैं आगे भी और हो सकता है रेट कट कर दूं। डोनाल्ड ट्रंप साहब सही खुश। तो ये सारी चीजें अमेरिका में हुई है, विच इज पॉजिटिव फॉर द मार्केट, विच इज पॉजिटिव फॉर द मार्केट। अगर पॉवेल ने रेट कट कर दिया तो अमेरिका को रीफाइनेंस करने के लिए पैसा मिल जाएगा। ये अब थोड़ा हाई एंड कर रहा हूँ, एक स्टेप अप कर रहा हूँ वीडियो को। स्टेप अप का मतलब थोड़ा सा हाई लेवल पे अब लेके चलता हूँ आप लोगों को। अगर पॉवेल साहब ने रेट कट कर दिया तो अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को सस्ते में लोन मिल जाएगा। सस्ते में लोन मिल गया तो इसको मार्केट गिराने की कोई बात ही नहीं आएगी। ये बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, ये आपको प्योरली एनालिसिस के हिसाब से बता रहा हूँ, ताकि आपको समझ आए कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। तीसरी, हमारी कंट्री में अब सेबी की बात कर लेते हैं। सेबी भाई साहब कर क्या रहे हैं? सेबी ने बोल दिया है कि भैया इंडिया में बहुत सट्टेबाजी हो रही है, बहुत लोग बेमतलब का एक्सट्रीम ज़्यादा ट्रेड कर रहे हैं। पहले तो कितनी सारी मल्टीपल एक्सपायरी डेट्स थी हमारे एक हफ्ते में, अब उसको कम कर दिया था सेबी ने। उसको और कम करना चाहती है, जो इनका ड्यूरेशन है हफ्ते की जो एक्सपायरी है उसको बोल रही है बढ़ा देती हूँ मैं। और उससे होगा ये, देखो क्या होता है ना, जब एक्सपायरी आती है तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में मूवमेंट ज़्यादा होता है। तो अगर आपने एक्सपायरी बाजू में नहीं करी, आखिर में करी, तो आखिरी के कुछ दिनों में आएगी, मतलब आप फुल क्वार्टरली या फुल मंथ में बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन करवाओगे नहीं।
इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ब्रोकिंग कंपनीज पे पड़ेगा, इसमें डाउट नहीं है, क्योंकि ब्रोकिंग कंपनीज का F&O से बहुत बड़ा रेवेन्यू आता है। तो सेबी एज ऑफ नाउ बहुत इंपॉर्टेंट फेज में घूम रही है। वो बोल रही है कि जो इन्वेस्टर्स है ना हमारे, उनका प्रोटेक्शन होना चाहिए, वो बेमतलब सट्टेबाजी में नहीं जाएं। और मैं आपको क्लियरली भी बोल रहा हूँ, अगर आपको सट्टेबाजी नहीं करनी है, लिटरली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग सीखनी है, तो कोर्स आप एक बार अटेंड करके देखना, आपको मज़ा बहुत आएगा, ठीक है। उसके अलावा सेबी ने एक और चीज़ बोली है, वो गेमिंग कंपनी जितनी भी है ना, वो भी ये लोग बंद करवा रहे हैं ऑनलाइन गेमिंग। तो नज़ारा टेक्नोलॉजी जैसे कंपनी के शेयर्स है ना, उसकी तो बैंड बजेगी। डेल्टा की भी लग रही थी कि डेल्टा का इनकॉर्पोरेशन जो है, जिसके कसिनोज हैं, उसकी भी हालत खराब होती, बट डेल्टा के पास में एक फिजिकल सेटअप भी है ना। जो आप गोवा जाओगे तो गोवा में डेल्टा के क्या है, कसिनोज हैं। हाँ, जो डेल्टा की ऐप चल रही है अब वो नहीं चलेगी तो वो दिक्कत वाली बात है, बट उसके अलावा वो सब चीज़ें तो चल ही रही है ना वहाँ पे, तो उसको बहुत ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। नज़ारा का पूरा ऑनलाइन ही सेटअप। वही बहुत सिंपल सी बात है। आपने अभी रिसेंटली यूथ को अगर आप देखोगे ना जाके, हर दूसरा तीसरा बंदा या ड्रीम 11 खेल रहा है या ऑनलाइन गेम्स खेल रहा है। मतलब उनका पूरा दिमाग ही इन सब चीज़ों पे चल रहा है। क्विक मनी, अब देखो क्विक मनी इतना आसान नहीं होती। आप F&O से भी क्विक मनी करने जाओगे तो नहीं आएगा, आपको रियल टाइम इन्वेस्टिंग करनी पड़ेगी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी पड़ेगी, तो मजा है, जो सेबी भी चाह रहा है। और रही बात जो गेमिंग कंपनीज के ऊपर है, यार मेरे को तो अच्छा स्टेप लग रहा है, बिकॉज व्हेन आई टेक लेक्चर्स थ्रू आउट द कंट्री, जहाँ पर मैं अलग अलग जगह जाके लेक्चर्स लेता हूँ, वहाँ पे मैं जितने स्टूडेंट्स से बात करता हूँ, आपको पता है कि गेमिंग से बहुत एक और नेगेटिव इम्पैक्ट ये भी पड़ा है कि लोगों का पेशेंस कम हो गया है। आप ओवर गेमिंग करो, आपका दिमाग फुल टाइम उसमें घूमता रहेगा। जो कोविड में नियर टू सबने किया, कोविड में इट वाज अ काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट, आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। अभी तो लोग पता नहीं यार दिन दिन भर यही कर रहे हैं। तो अब सेबी ने स्टेप तो लिया है, मेरे हिसाब से तो अच्छा स्टेप है, मेरे हिसाब से अच्छा स्टेप है। तो अब लेट्स सी, बहुत सारी पॉजिटिविटी तो दिख रही है मार्केट में एज ऑफ नाउ। लेट्स सी मार्केट उसको किस तरह से रिएक्ट करता है, ठीक है। लेवल्स पे ध्यान रखिएगा, स्टॉप लॉसेस पे ध्यान रखिएगा, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और कौन सी टॉपिक पे और कौन सी कंपनी पर डिटेल वीडियो चाहिए मैं ज़रूर बनाऊंगा, जैसे भी बनाया। टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।